उषा, तेरी भाभी की बार बार कॉल आ रही है, मुझसे पूछ रही है ऐसा क्या खिलाया तूने अपनी बहू को। पोता 4 किलो का हुआ है पूरे। तो मम्मी आप बताती ना कि आपने भाभी की कितनी खिदमत की है, उनको कितना खिलाया पिलाया है। अरे पूरे 9 महीने आपने भाभी को बिठाकर सारा खाना दिया है, कोई काम नहीं करने दिया। वैसे मम्मी एक बात कहूँ, अब है तो सास ही ना, जितनी मर्जी खिदमत कर लें। अब तो देखते हैं भाभी उठने के बाद आपकी कितनी एहसानमंद होंगी। अरे वैसे मम्मी सास की कोई भी तारीफ नहीं करता और ना ही याद रखते उसके एहसानों को। अरे बेटा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी तारीफ करे या ना करे। बस मेरा खुदा जानता है कि मैं तेरी भाभी से 9 महीने एक भी काम नहीं करा, उसे बिठाकर खिलाया पिलाया है। बस मेरी एक ही दुआ थी कि मेरा पोता हो, और देख लो खुदा ने मेरी सुन ली और मेरा पहला पोता हुआ है। अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया? तू यही सोच रही है ना कि तेरे पास बेटी है, बेटा नहीं। अरे बेटा, तू तो शुक्र अदा कर, तेरे पास औलाद तो है ना, चाहे बेटी ही सही। अरे कितनी औरतें हैं जिनकी कोई औलाद ही नहीं, वो माँ कहलाने के लिए कितना तरसती हैं कि कोई इनको आकर माँ कहे। तेरे तो खैर से औलाद है ना। वैसे भी बेटा कौन से तेरे बस में था, ये इंसान की बस में नहीं होता, ये तो उसकी मर्जी होती है ना। इसलिए बेटा तू ज्यादा शुक्र अदा किया कर कि तू माँ तो है ना, तेरी एक बेटी है। मम्मी 9 साल से मेरी बेटी एक भाई के लिए तरस रही है। मेरी तो बस यही दुआ है कि अब मुझे एक बेटा हो जाए और मेरी फैमिली मुकम्मल हो जाए। अरे बेटा, तेरी बेटी का भी तो अब भाई हो गया है ना। अरे तेरा भतीजा, वो भी तो गुड़िया का भाई ही हुआ ना। मम्मी वो उसके मामू का बेटा है, उसका सगा भाई तो नहीं है ना। अरे मम्मी, कल को जब भाई की यहाँ बेटी हो जाएगी तो वो गुड़िया का ज्यादा मानेगा या फिर अपनी बहन का ज्यादा ख्याल रखेगा? अरे आप भी जानती है वो अपनी बहन पे जान छिड़केगा और गुड़िया से याद बनी रहेगी। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया है? तेरे भाई के यहाँ पहली औलाद हुई है, वो भी बेटा। तो अपना दिल छोटा मत कर और ना ही घर का माहौल खराब कर। ये सब तेरे बस दिल के वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मम्मी जी बात सुनिएगा। लगता है तेरे भतीजे ने शी कर दिया होगा, इसलिए मुझे बुला रही है। मैं जरा जाकर देखती हूँ। वैसे भी बेटा ये तेरी जिम्मेदारी भी है, कुछ समझ अपनी जिम्मेदारियों को। तेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है, अरे खुशी का माहौल है, यूं उदास होकर ना बैठ। मम्मी का तो पोता होने की खुशी में अपनी बेटी का दुख नजर ही नहीं आ रहा। वैसे भाभी की किस्मत इतनी अच्छी है कि उनको इतनी अच्छी सास मिली है, ऊपर से पहला बेटा भी हो गया। वाह क्या ही किस्मत है भाभी की। बहू क्या हुआ? ये मुन्ना कितना रो रहा है? मम्मी देखिए ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये इतना क्यों रो रहा है। इसे भूख तो नहीं लगी, लेकिन दूध तो मैंने पिला दिया था, तो इसे क्या हुआ है मम्मी जी? तू ला इधर दे मेरे पोते को, मैं करवाती हूँ चुपी से। आजा आजा मेरे प्यारे से मुन्ना दादू के पास। ओ मेरा मुन्ना क्यों रो रहा है? अरे बहू, इसका तो पैम्पर फुल हो रखा है, इसलिए तो बेचारा रो रहा है। तो मुझे बता कि इसकी पैम्पर कहाँ रखी है, मैं करती हूँ चेंज। अच्छा तो ये बात थी। अरे मैं तो वैसे ही परेशान हो रही थी कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। मम्मी अब आप मुझे बताएं कि क्या काम करना है। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया है? तुझे क्यों कामों की पड़ी है? अरे तू तो जानती है मैं तुझे कामों के लिए नहीं बल्कि तेरे भतीजे की देखभाल के लिए बुलाया है। हमारे घर में वैसे ही काम के लिए एक नौकरानी लगी है, और मशीन हमारी ऑटोमेटिक है, कपड़े भी धुल जाते हैं और बर्तन भी माँ से धो जाती है आकर। हाँ बस खाने पीने का मसला होता है। और तेरी भाभी तो कुछ खा ही नहीं रही क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है ना। अगर नॉर्मल हो तो कुछ खा पी लेता है, ऑपरेशन में तो दिल ही नहीं करता और ना ही कुछ खाया जाता है। बस थोड़ी बहुत उसे यखनी बनाकर देनी होती है, वो भी थोड़ी सी खाती है, ज्यादा नहीं। घी वगैरह से मना है। तो बेटा तो एक काम कर, अपनी बहू को और पोते को मैं खुद ही देख लूंगी, तू ना सिर्फ किचन देख ले। मम्मी ऐसा है कि अब मुझसे इतने खेखा नहीं होते कि घर के लिए अलग खाना बनाओ और आपकी बहू के लिए यखनी वखनी अलग बनाओ। जो घर में बनेगा ना वही उठाकर दे देना बहू को। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया है? तेरा ध्यान कहाँ होता है? हम उसे इतने मिर्च मसाले वाले खाने नहीं दे सकते, उसे अलग देना होगा। ये फीका सा खाना परहेजी, वरना बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है और माँ के लिए भी। अच्छा ठीक है मम्मी, आपको तो पता है जब भाभी का ऑपरेशन आया था तो आपने अचानक फोन कर दिया, तो इसलिए मैं जल्दबाजी में आ गई और मैं कोई सूट ही लेके तो मैं भाभी के कपड़े पहनूंगी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है अभी। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? कोई बात नहीं, तू पहन लेना अपनी भाभी के कपड़े, तेरी भाभी कौन सा मना करेगी। और वैसे भी तुम दोनों का एक ही तो नाप है, और तू कौन सा जानबूझ के भूल आई है? जल्दबाजी में आई थी, कपड़े लाना भूल गई। अरे मजबूरी में तो पहन लेते हैं। और हाँ फिर भी ना तो एक मर्तबा अपनी भाभी से पूछ लेना, इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है वो मना नहीं करेगी,
लेकिन तू पूछ लेगी ना उसे भी अच्छा लगेगा। अच्छा बेटा तो इधर रुक, मैं थोड़ा छत पर होकर आती हूँ। वे कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मम्मी मेरी नहीं बल्कि भाभी की ही मम्मी है। जब देखो इनको भाभी की फिक्र रहती है, मेरी तो कभी हुई ही नहीं। मम्मी, मम्मी जी, मम्मी जी। एक ये भाभी है, जब देखो मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करती रहती है और मम्मी जी भी एक आवाज पर चली जाती है। क्या ही किस्मत पाई है, कितनी अच्छी किस्मत है इनकी। अब मुझे जाकर देखना पड़ेगा, मम्मी तो ऊपर गई है। अरे भाभी कोई काम है क्या? आप मुझे बता दे, मम्मी तो ऊपर छत पर गई हैं। वो आप ही, मैंने ना दवाई लेनी है, मेरी दवाई का टाइम हो गया है तो खाना तो अभी बना नहीं होगा। तो आप ऐसा करें मुझे चाय दे दें और साथ में 2-3 ब्रेड दे दें ताकि मैं दवाई ले सकूं। ठीक है अभी बनाती हूँ। भाभी मुझे याद है मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं ऊपर आपके रूम में गई थी, वहाँ पर तो आपकी अलमारी में लॉक लगा हुआ है। क्यों दीदी, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी सब ठीक है। अरे मम्मी ने ना मुझे आपके ऑपरेशन का बताया तो मैं जल्दबाजी में आ गई। मैंने कोई सूट रखा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। अब देखें 2 दिन हो गए मैंने ये सूट पहन रखा है। 100 लोग आ जा रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। और आपका और मेरा नाप एक ही है, इसलिए भाभी ला मुझे चाबी दे दे। मैंने 1-2 सूट ले लेती हूँ, फिर आकर आपको चाबी वापस दे दूंगी। दीदी सच में मुझे पता ही नहीं कि अलमारी की चाबी कहाँ रखी है। मैं तो जल्दबाजी में हॉस्पिटल चली गई थी, रूम में इधर उधर कहीं पड़ी होगी, आप देख लीजिए। भाभी जरा टेंशन मत लें, मैं आपके अलमारी से आपको कुछ सामान नहीं चोरी करी जो आप इतना डर रही है। ये ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है जो मुझे चाबी नहीं दे रही? अरे मैंने आपके सूट ही लेने हैं, कोई हीरे और जवाहरात नहीं लेने, ना आपके जेवर चोरी करने हैं जो आप इतना घबरा रही हैं। दे लाए मुझे चाबी। मैं सच कह रही हूँ दीदी, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, मैं खुद जाके देखूंगी तो ढूंढ कर आपको दे दूंगी, या फिर आप खुद ही देख लें, इधर उधर कहीं भी पड़ी होगी। वैसे भाभी बात घुमाने से अच्छा था आप मुझे मेरे मुंह पर कह देती कि आपने चाबी नहीं देनी। क्या जमाना आ गया, कैसे मेरे मुंह पर झूठ बोली जा रही हैं। ये ले चाय पी लीजिए। साथ में कोई बिस्किट या ब्रेड ही दे देती। मैडम के नखरे तो देखो, साथ में कोई बिस्किट या ब्रेड ही दे देती है मेरी जूती। अब मैं एक चाय का कप पीकर दवाई लूं? मैंने मांगा ही क्या था, बिस्किट या ब्रेड? मैंने कौन सा कहा था मुझे बना कर दे? बिस्किट या ब्रेड तो घर में होता ही है ना। पता नहीं आप ही क्यों ऐसा करती है मेरे साथ। मम्मी बात ये है कि आइंदा मुझे भाभी का कोई काम न कहना और ना ही मैं इनके रूम में जाऊंगी। बेटा क्या हो गया है, क्यों इतने गुस्से में है? अब क्या कह दिया तेरी भाभी ने? अरे मम्मी, आपकी बहू ने इतनी सी शादी नहीं जितना आप उनको समझती हैं। आपको पता है उन्होंने क्या किया मेरे साथ? मैंने ने कहा मुझे अलमारी की चाबी दे दे, मैं कोई भी सूट पहन लेती हूँ देख के। आगे से पता है क्या कहती है कि मुझे नहीं पता कि अलमारी की चाबी कहाँ है, मैं ढूंढ कर दे दूंगी। अरे मम्मी ऐसे ही कर रही है, वहीं रखी होगी। तो बेटा वो कौन सा झूठ बोल रही होगी, हो सकता है वो सच में भूल गई हो। तुझे तो पता है अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया था हमें, तो हो सकता है वो कहीं भी रख कर भूल गई हो। अब इंसान को कहाँ याद रहता है। और वैसे भी अगर ताला ना लगाते तो अभी सही नहीं था, ताला लगाना भी तो जरूरी था ना बेटा। घर में इतने लोगों का आना जाना था, मुलाजिम थे, इस तरह खुली चीजें नहीं छोड़ते। मम्मी मैं इतनी सी शादी नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ कि भाभी ने जानबूझकर अलमारी में ताला लगाया है ताकि मैं उनकी अलमारी देखकर खोल कर देख ना लूं कि इसमें आखिर क्या क्या रखा है। आप तो जब देखो अपनी बहू की हिमायत करती रहती है। पता नहीं क्यों ये हर वक्त गुस्सा ही करती रहती है। दीदी मुन्ने ने पैम्पर गंदा कर दिया है, इसका जरा पैम्पर चेंज कर दीजिए। दीदी आपसे बैठे बैठे ये भी काम नहीं होता, ज्यादा हद हराम नहीं होगी आप? अरे हर वक्त मैं आपके ही काम करती रहूं, जब देखो दीदी ये कर दे दीदी वो कर दे। अरे मुझे और काम नहीं होते, ज्यादा हद हराम हो गई है। इंसान लेटे लेटे अपने बच्चे का पैम्पर तो साफ कर ही लेता है ना। पर नहीं, आप तो सोच रही होंगी मेरी ननद आ गई, अब मुझे क्या जरूरत है। जब देखो ननद ये कर दो ननद वो कर दो, हर काम मैं ही करूँ ना आपके। आपसे खुद तो एक चाबी नहीं निकली, अगर मुझसे इतने काम कराते ना तो खुद ही भी थोड़े को मेरे काम आ जाकर। मुझे चाबी तक तो दी नहीं, बहाने चेक करो इनके। दीदी रात को जब आपके भाई आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने चाबी रखी थी, वो चाबी साइड टेबल पर रखे हैं, आप ले लीजिएगा। दीदी एक तरफ पार्टी वेयर कपड़े रखे हैं और एक तरफ सादे। और दीदी जो छोटी दीदी रुके तो सही, मेरी पूरी बात तो सुन जाती। ये सेट, इतना प्यारा सेट, अरे बाबी ने ये कब लिया, किसी को बताया भी नहीं। ना तो ये इनके ससुराल का है और ना ही मेके का, ये तो है भी प्योर गोल्ड का। इतना हैवी सेट, इसका मतलब है भाई घर में पूरे पैसे नहीं देते,
अरे आधे पैसे देते होंगे, लेकिन इतने पैसे अपने पास रखते हैं, इतने पैसे भाभी को देते हैं कि भाभी ने गोल्ड का सेट ही बना लिया। अभी जाकर मम्मी को बताती हूँ उनके बेटे का और बहू के करतूत। बहुत सीधा साधा समझती है ना कि बहू बहुत बोली है और बेटा भी। अच्छा, इसलिए भाभी मुझे अलमारी की चाबी नहीं दे रही थी। लेकिन नहीं, एक काम करती हूँ, अगर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने क्या ही कह देना है, कुछ भी नहीं कहेंगी। ये सेट मैं अपने पास रख लेती हूँ, अपने ससुराल वालों को जाकर बताऊंगी। ये सेट मुझे पुप्पो बनने की खुशी में मेरी भाभी और भैया ने दिया है। मेरी तो वाह वाह हो जाएगी, बहुत ही मजा आएगा। वैसे भी कौन सा सेट भाभी अपने घर से लेकर आएंगे, है तो मेरे भाई के पैसों का ना, मेरे घर के पैसे हैं, इसका मतलब ये सेट मेरा ही हुआ ना। वैसे भी भाभी को जब देखो मैं ये सेट रख लेती हूँ चुपचाप। लेकिन अगर भाभी ने मुझसे पूछा तो मैं क्या कहूंगी? हाँ, मैं कह दूंगी कौन सा सेट, मुझे कौन सा दिखाया है, किसी को पता ही नहीं सेट का, ना ही मम्मी को पता है। मैं तो मुकर जाऊंगी। अरे बेटा, तू सही कह रही थी, तेरा और तेरी भाभी का नाप कितना सेम है। कितना अच्छा लग रहा है तुझे सूट, बिल्कुल फिट आया है। देखा बेटा, मैं ना कह रही थी कि तेरी भाभी ऐसी वैसी नहीं है। अब देख, जैसे से चाबी मिली उसने तुझे दे दी, तो सच में रखकर भूल गई होगी, वरना तेरी भाभी बहुत ही अच्छी है। अच्छा मम्मी, मैं ये सोच रही थी मेरा भतीजा 5 दिन का हो गया है, तो कोई फंक्शन रखे ताकि मैं वापस जा सकूं। तब तक भाभी भी कोई ना कोई काम करने लग जाएंगी। और ऐसे मम्मी, मैं कहती हूँ आप ना भाभी से ज्यादा काम करवाया करें, वरना मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। जब देखो आप ही काम करती रहती हैं। अरे आप बहू किस लिए लेकर आई हैं? अरे बेटा, अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र है तो 1 महीने बाद चली जाना। अभी कैसे मैं तेरी भाभी को उठा दूं? उसका ऑपरेशन हुआ है बड़ा, तो इसलिए उसे महीना तो आराम करना ही पड़ेगा ना। क्या मम्मी, अब आप ये चाहती हैं कि मैं 1 महीना यहाँ पर बैठकर भाभी की खिदमत करती रहूं, अपने ससुराल वापस आ जाऊं? मम्मी, मैं अपनी बेटी को छोड़कर आई वहाँ पर, इसने स्कूल जाना होता है, मैंने उसको होमवर्क कराना होता है, और वैसे भी मेरी सास से भी इतना काम नहीं होता है। अरे मैं इधर रहूं, मेरी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मैं नहीं रह सकती इतना यहाँ पर। अरे निशा, तुझे जो भी सही लगे ना तो कर ले, तो चले जाना वापिस। लेकिन मुझे भी इतना पता है कि तेरी भाभी से काम नहीं होगा, मैं तुझसे 1 महीना काम नहीं करवाऊंगी। ठीक है मम्मी, फिर मैं 2-3 दिन बाद वापस चल जाऊंगी। ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे भाभी से क्या दिलवा रही हूँ? आखिर में इकलौती पुप्पो हूँ, मुझे क्या देंगी भाभी? अरे बेटा, ये भी भला कोई कहने की बात है, क्यों नहीं देंगे। तू ना सारे कपड़े अपने पसंद करना, अपने शौहर के, अपनी बेटी के, अपने सास के। हम लोग ना भी थोड़े देर बाजार चलेंगे, फिर लेकर आएंगे। और तेरी भाभी से पूछ लूंगी उसे कुछ चाहिए तो नहीं। मम्मी, आप क्या मुझे सिर्फ कपड़े देंगी? आखिर में मेरा इकलौता भतीजा हुआ है, वो भी पहला, तो मुझे कुछ जेवर में भी देंगी ना? क्या देंगी जेवर? अरे बेटा, क्यों नहीं, आखिर तो इकलौती पुप्पो है। मैं तेरी भाभी से कहूंगी, तेरा तो नेक बनता है, अच्छा से अच्छा नेक दिलवाऊंगी तुझे मैं। मम्मी, भाभी का क्या है, ये ना कि मुझे कोई अंगूठी पकड़ा दे। मैं बता रही हूँ, मैं अच्छा सा नेक अपनी पसंद का लूंगी। अच्छा बेटा, तू जो कहेगी ना वो ही दे देगी तेरी भाभी। मम्मी, मैं तो कह रही हूँ बाजार बाद में चलेंगे, हम पहले भाभी के पास चलते हैं। मुझे अपना नेक लेना है पहले, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चल ठीक है, चलते हैं, जहाँ तू खुश वहाँ मैं खुश। चले मम्मी, जल्दी से चलते हैं। चलो, इसी बहाने मेरी बेटी खुश तो ही, वरना जब देखो ना ये उदास ही रहती है। मेरी तो बस यही दुआ है कि अब इसके यहाँ बेटा हो जाए। मम्मी आ भी जाए, कहाँ रहेगी? आई आ रही हूँ बेटा। ईशा बेटा देख, अभी तो तेरी भाभी सो रही है, रात भर तो मुन्ना सोने नहीं देता, कितनी गहरी नींद में सो रही है, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। भाभी 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 उठिए। अरे बेटा ना उठा अपनी भाभी को, देख कितनी अच्छी नींद सो रही है वो। भाभी भाभी। जी दीदी, कोई काम था क्या? अरे दीदी देखें, अब तो आप सही से बैठ भी सकती हैं, तो मैं मम्मी को कह रही थी 1-2 दिनों तक मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन दीदी, मुझसे तो सही तरह ना खराब आ जाते हैं और ना ही कोई काम होता है। अरे भाभी, आपको तो पता है ना, ये रस्म है, जहाँ पे फंक्शन होगा आपने बाहर आकर बैठना है, और फंक्शन होगा उसके बाद मैं जा सकती हूँ। अगर बाहर आकर थोड़ी देर बैठ जाएंगी, कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी कमर नहीं दुख जाएगी। ठीक है दीदी, मैं बैठ जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी, फिर मैंने भी वापस जाना है, आप ऐसा करें मुझे मेरा नेक दे दे, आखिर को मैं इकलौती पुप्पो हूँ इसकी। हाँ दीदी, मुझे पता है आपका तो नेक बनता है। और हाँ भाभी, मुझे अंगूठी या कंगन देकर ठड़काने की कोशिश मत कीजिएगा, अच्छा भला नेक लूंगी मैं, समझ रही है ना आप? अरे दीदी, आप चिंता मत करें, मैंने आपके लिए ऐसा नेक रखा है, आप देखकर खुश हो जाएंगी, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ आपको। लेकिन दीदी, आपका नेक मैं शाम को दूंगी। हाँ ठीक है, शाम के दे देना। चले मम्मी, अभी तो हम लोग बाजार चलते हैं, शाम को आकर भाभी से नेक भी तो ले लेना, फिर पता चलेगा भाभी क्या देती है मुझे। चल ठीक है बेटा। बहू, तूने ध्यान से देखा ना? अरे तू बड़ा देख ले, हो सकता तुझे नजर न आया हो, ऐसे कैसे हो सकता है बहू?
हाँ जी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने अलमारी में रखा था और मैंने पूरी अलमारी देख ली, मुझे नहीं मिला। और वैसे भी अलमारी के अलावा मैं कहाँ रखूंगी? बहू, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि तेरे कमरे में कोई आता भी नहीं। मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखती हूँ, तो तेरी अलमारी में से हार कैसे गुम हो गया? अरे छोटी मोटी चीज भी नहीं, सोने का हार ही गुम हो गया। मम्मी, वैसे भाभी कौन से हार की बात कर रही हैं आप? दीदी, जब हमें पता भी नहीं था कि बेटा हो गया बेटी, तभी आपके भैया ने बहुत प्यारा सा कीमती हार ले रखा था। उन्होंने सोचा था चाहे बेटा या बेटी, हम यही नेक देंगे अपनी बहन को। आप सब लोग यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कोई बात हुई है? बेटा, बहू कह रही है कि तूने निशा के लिए कोई हार बनवाया था। हाँ माँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? मैंने तो किसी को बताई ही नहीं थी। आज यही हार तो मैंने निशा को देना है। अरे मैं कैसे बताऊं भैया को कि वो हार मैंने ही चुराया है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। अगर मैंने भैया को बताया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। भैया मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। मुझे क्या पता था कि वो मेरे लिए है। क्यों किया मैंने ऐसा? लेकिन अब नहीं बता सकती मैं। सुनिए जी, जो हार हमने निशा के लिए लिया था वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने पूरी अलमारी देख ली। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा। तुम दोबारा अलमारी में देखो, वही कहीं होगा। ऐसे कैसे गुम सकता है वो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने 2 बार अलमारी में देखा है, लेकिन मुझे हार कहीं नजर नहीं है। ऐसा करें, आप चेक करके देख लें, शायद आपको ही मिल जाए। लेकिन वैसे मैंने अच्छी तरह से छाना है और अलमारी को मैंने इसलिए लॉक लगा के रखा था ताकि हार गुम ना हो जाए। अगर अलमारी को लॉक लगा था तो हार कहाँ गया? फिर कैसे मुमकिन है वो गुम हो जाए? पता नहीं, अलमारी में कोई गया भी नहीं। मैंने तो सिर्फ आप ही को चाबी दी थी अलमारी की। अरे बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाने की? तू कहना चाह रही है मेरी बेटी चोर है? नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आप ही पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा रही। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैंने सिर्फ आप ही को चाबी दी थी। आप ही जब आपने अलमारी खोली थी, क्या वो सेट वहीं पर था या नहीं था? बस ये बहुत हो गया। मैं कब से सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बहन को इस तरह कुछ कहने की? मुझे तो लगता है तुझे ये हजम नहीं हुआ होगा कि मेरे बेटे ने अपनी बहन के लिए इतना अच्छा हार क्यों ले लिया। इसलिए तूने वो हार उठाकर अपनी बहन को दे दिया होगा। तुझे कहाँ बर्दाश्त होती है ऐसी चीजें? तूने सोचा होगा ये अपनी बहन कितना कुछ दे रहे हैं, अरे मैं क्यों ना दूं? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? अगर मुझे वो हार अपनी बहन को देना होता तो मैं आप सबको क्यों बताती? मैं पहले ही अपनी बहन को दे देती। लेकिन वो हार मैंने और इन्होंने मिलकर आप ही निशा के लिए बनवाया था। बस बहुत सुन ली बहू तेरी बातें। अरे मैं तुझे जानती नहीं हूँ क्या? मेरी बेटी को तेरा कोई नेक नहीं चाहिए। तू अपने पास रख सब कुछ। कहानियां बनाने चली है कैसे? हाँ, जो भी देना होगा ना मैं अपनी बेटी को खुद ही दे दूंगी। हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मम्मी, आप चले यहाँ से, मुझे घर जाने की तैयारी भी करनी है। लगता है भाभी का दिल ही नहीं कि वो मुझे कुछ दे, इसलिए ऐसे ड्रामे कर रही हैं। छोड़े, मैं घर जाना है मुझे। सही कह रही है, तू ना अपने घर वापस चली जा। अरे इतने दिन हो गए हैं तू यहाँ पर है, इतनी खिदमत की तूने अपनी भाभी की, क्या सिला मिला तुझे? ये बेइज्जती? ओह, बहुत अच्छा इनाम दिया है, हमेशा याद रहेगा। चोरी का इल्जाम? हद होगी बहू। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी वजह से घर का पूरा माहौल खराब कर दिया। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर मैंने भाई को ये सब कुछ बताया तो वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे मुझे? जो चल रहा है चलने दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो माँ को भी नहीं बता सकती, वरना वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगी, ना इतबार करेंगी। सॉरी भाभी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, हार को ही लाकर कहीं छुपा देती हूँ, यही ठीक रहेगा। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बस पागल हो गई थी, मुझे लगा वो हार, मुझे क्या पता था वो मेरे लिए है। निशा, निशा बेटा। आई मम्मी। अरे बेटा जा, छोड़ कर आजा अपनी बहन को। जी मम्मी। मम्मी जी हार मिल गया। लगता है सामान से वो निकालते हैं ना, कहीं नीचे गिर गया था, मुझे बेड के नीचे मिला है मम्मी जी। अच्छा सच में जिया, मैं कह नहीं रहा था कि घर की चीज बेला कहाँ जानी थी, वही कहीं अच्छे से देख लो। जी आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है अलमारी से सामान निकालते गिर गया हो। ऐसा कर, वो हार तू ही पहन लेना या फिर जाकर अपनी बहन को दे देना, लेकिन मेरी बेटी अब वो हार नहीं पहनेगी। हार की वजह से तूने मेरी बेटी को चोर बना दिया। ऐसा हार हमें नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरी बेटी ही चोर बन गई। तू ही रख ले। मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? वो मम्मी मुझे ये कहना है कि भाभी की अलमारी से मैंने ही हार लिया था। जब मैं कपड़े लेने गई थी ना, तो मैंने सोचा ये हार ना ही भाभी के मेके से आया है और ना ही हमने दिया है, तो ये हार कहाँ से आया? मुझे लगा भाई भाभी कितने पैसे देते हैं कि उन्होंने छुप कर हार ही बनवा लिया। बस मम्मी मुझे पता ही नहीं चला,
मैं लालच में आ गई और मैंने वो हार चुरा लिया। मैंने सोचा है तो मेरी भाई की कमाई का ना, इसलिए वो हार मेरा ही हुआ, इसलिए मैंने चुपचाप हार ले लिया। मैं बदगुमान हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मम्मी मुझे माफ कर दे। भाभी आप भी प्लीज। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा भाभी। कोई बात नहीं दीदी, वो हार वैसे भी आपके लिए था, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है मेरे लिए। ईशा, मैं सोच भी नहीं सकता तूने ये सब कुछ किया। प्लीज भाई सॉरी, मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे। तू तो जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। बस अपनी बेटी की मोहब्बत में आकर मैंने तुझे इतना कुछ कहा डाला। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दे। अरे मम्मी, आप भला कैसी बातें कर रही हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।